तो आपको पता है, जल्दी से रिज्वाइन कर लेना क्लास। ओके, तो शुरू करते हैं अपनी क्लास, है ना। तो हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आपको पता है कि नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति का रिवीजन कर रहे हैं। जितने भी कंसेप्ट अब तक हमने पढ़ा है सभी को एक एक करके रिवाइज कर रहे हैं। पिछले क्लास में आपको डेसिमल के बारे में बताया गया और डेसिमल में क्या पढ़ाया गया, जैसे आप सभी से पूछ भी रहा था मैं क्लास शुरू करने के पहले, तो आप लोगों ने बोला जब दशमलव का जोड़ और घटाओ मतलब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल, किसी भी दशमलव संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं और कैसे घटाते हैं। जरूरी नहीं कि सिर्फ दो संख्या, दो या दो से अधिक संख्या को भी आप जोड़ सकते हो। घटाने के समय एक दो संख्या को घटाएंगे, ठीक है। तो इसका रूल क्या होता है, बेसिक रूल बस सिंपल इतना ही होता है कि डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए। आप बोलोगे सर पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। दूसरा रूल ये होता है कि जो भी दो नंबर को हम लोग घटाना चाह रहे हैं या जोड़ना चाह रहे हैं, ऐड करना चाह रहे हैं या सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, उसमें पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट बराबर होने चाहिए। मतलब पहले वाले नंबर में अगर दो अंक है दशमलव के बाद, तो दूसरे वाले नंबर में भी दशमलव के बाद दो अंक ही होने चाहिए। अगर ये दो अंक नहीं है तो आप एक जीरो लगा दोगे या दो जीरो लगा दोगे, मतलब जीरो लगाकर दशमलव के बाद अंकों की संख्या को बराबर कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि आपको घटाना हो 15.9 में से 2.385, अगर ऐसा घटाना हो, भी घटाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, बस आपको समझा रहा हूँ कि क्या करते हैं। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, आप बोलोगे सर यहाँ पर तीन अंक है जबकि यहाँ पर सिर्फ एक अंक है, ठीक है, तो यहाँ पर आप दो जीरो लगा दो, ठीक है। तो अब क्या करोगे 15.900 में से आपको 2.385 घटाना है। तो इस तरीके से लिखकर हम लोग सब्ट्रैक्शन करते हैं। समझ में आया? अभी करना नहीं है, बस इतना बताओ, ये समझ में आया कि ऐसे लिखते हैं, सब्ट्रैक्शन ऐसे ही करते हैं ना, ठीक है। ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन का सेम रूल था। बाकी इसके बाद जो नियम होता है, हासिल लेना हासिल नहीं लेना, मतलब हासिल वाला रहेगा तो हासिल लेंगे, हासिल लेना वाला नहीं रहेगा नहीं लेंगे, ठीक है। बाकी सारे रूल सेम होते हैं, ठीक है, जैसे हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं और पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दोगे। चलिए, तो अगर ये सारी चीजें याद है तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसके बाद एक नया टॉपिक स्टार्ट करें रिविजन। तो क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपने लास्ट क्लास में कर रखा होगा, ट्राई करोगे। अच्छा, पोल लॉन्च करने के पहले मैं थोड़ा क्वेश्चन को समझा दे रहा हूँ। यहाँ पर बोला क्या गया है, मनोज 600 रुपए की गणित का किताब खरीदना चाहता है। मतलब एक बुक है, जिस बुक की कीमत कितनी है, इस बुक की कीमत 600 रुपए है, ठीक है। लेकिन मनोज के पास कितने रुपए हैं, तो मनोज के पास जब वो अपना पर्स देखता है तो मनोज के पास सिर्फ 475 रुपए और 25 पैसा है, ठीक है, बस इतने रुपए हैं। तो अब तो वो किताब नहीं खरीद पाएगा, तो उसको किताब खरीदने के लिए और कितने पैसे चाहिए ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो मनोज के पास कितने रुपए हैं, 475.25 रुपया है, तो और कितने पैसे चाहिए, ठीक है। ट्राई करो, देखो क्या करोगे आप। देखो, पहले तो आप ये डिसाइड करो कि यहाँ पर करना क्या है, जोड़ना घटाना गुना भाग, ठीक है। अगर इतना डिसाइड कर लोगे उसके बाद तो क्वेश्चन आधा सोल्व हो जाएगा। उसके बाद आपको जो भी लग रहा है उसको ऑपरेट कीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। मान के चलो, अगर ऐसा क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं कि आपके पास मान लो 7 रुपीज है और 10 रुपए का कोई सामान खरीदना है, तो आपको 3 रुपए और चाहिए। 3 रुपये कहाँ से आया, 10 में से 7 को घटा दिया तो 3 रुपये आ गया, है ना। तो ऐसे केस में आप घटाव करते हो, तो आप कह सकते हो सर यहाँ पर क्वेश्चन में करना क्या है, सब्ट्रैक्शन करना है। तो सिंपली आप क्या करोगे, आप बोलोगे सर टोटल किताब का जो कीमत है वो 600 रुपया है। आपके पास, मनोज के पास 475 रुपया 25 पैसा है, तो आप बोलोगे 600 में से 475.25 को घटा देंगे। तो आप जब घटाने के लिए ऐसे लिखते हो 475.25, तो आप बोलोगे सर नीचे वाले नंबर में दशमलव के बाद दो अंक है, तो ऊपर भी दशमलव के बाद दो अंक आप लगा दीजिए, ठीक है। आप दो अंक जीरो लगाओगे, ठीक है। अब यहाँ पर घटाव कीजिए और बताइए कितना आंसर आ रहा है। सब्ट्रैक्ट कीजिए।
अगर डेसिमल में कोई प्रॉब्लम है तो बिना डेसिमल वाला सब्ट्रैक्ट कीजिए, डेसिमल के नीचे डेसिमल लगा दीजिए। ठीक है, वेरी गुड, अभी काफी लोग के आंसर आए हैं, वेरी गुड। अच्छा, ये सारे क्वेश्चन काफी आसान है, इसमें आपको कैलकुलेशन मिस्टेक मत करो। ठीक है, ऑप्शन मिलते जुलते हैं, दिख रहे होंगे एक जैसे, लेकिन सभी ऑप्शन देखो अलग अलग है। अच्छा, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी एक जैसा दिख रहा है ना, 124.25, 124.25, तो इसको आप कर लो 126.25। ऑप्शन ए को मैं कर रहा हूँ 126.25। अच्छा, कोई भी बैठे नहीं रहिए, सभी लोग सॉल्व कीजिए। होल सेक्शन आपके लिए ही दिया जाता है ना, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका कैलकुलेशन सही होगा, फास्ट होगा। मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा, कैलकुलेट कीजिए। अभी भी 6 बच्चे हो जिसका आंसर नहीं आया है। 20 सेकेंड और रुक रहे हैं, ठीक है, लास्ट 20 सेकेंड। 15 सेकेंड। आंसर कीजिए, अच्छी बात है कि मैक्सिमम आंसर सही आया है। 10 सेकेंड। 10 सेकेंड। चलिए, अगर अभी तक नहीं हुआ है तो अभी जाकर आप आंसर कीजिए, लास्ट 5 सेकेंड है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अभी मैं पोल को एंड कर रहा हूं और इसको समझते हैं। कोई भी डाउट हो तो चैट में लिख के बताना, या अगर कोई बच्चे पोल में नहीं आंसर कर पाए हो तो चैट में आंसर कर सकते हो अभी। देखो, यहाँ पर क्या करना था, आप बोलोगे सर 600 रुपये का किताब है, 475.25 रुपये है, और कितने पैसे चाहिए। तो ऐसे केस में घटाव करते हैं, काफी सारे उदाहरण से हमने देखा, क्लास शुरू करने के पहले भी ऐसा क्वेश्चन आपको बता रहा था, तो आप बोलोगे सर ऐसे केस में घटाव करते हैं। 600 में से 475.25 घटाने के लिए आप क्या किया, 600 के बाद पॉइंट लगाकर 2 जीरो लगा दिया, क्योंकि नीचे वाले नंबर में भी पॉइंट के बाद 2 अंक थे। अब यहाँ पर आप जब घटाइएगा तो जीरो में से 5 नहीं घटेगा। आप क्या करोगे, यहाँ पर जीरो के जगह पर बोलोगे सर आगे से हासिल लेंगे, इसको समझिएगा ध्यान से। आप बोलोगे आगे से सर हासिल लेगा, ये जीरो अपने आगे वाले जीरो से हासिल लेगा। तो आगे वाला के पास तो कुछ भी नहीं, वो तो खुद जीरो है ना, वो कुछ हासिल नहीं दे सकता, तो वो फिर अपने आगे वाले से हासिल लेगा। लेकिन फिर आगे देखो तो यहाँ भी जीरो है, तो फिर आगे से इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएगा, तो यहाँ से भी जीरो नहीं मिलेगा कुछ हासिल। तो ये वाला जो जीरो है हमारा, ये जीरो अपने आगे वाले 6 से हासिल लेगा, और ये बनेगा हमारा 5। अब ये जब 5 बन गया तो ये वाला जो जीरो है ये हमारा 10 बन गया होगा। ठीक है, यहाँ ध्यान से सीखिएगा। ठीक है, चलो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ। आप बोलोगे सर ये बन गया हमारा 10। अब ये 10 बन गया, लेकिन ये हासिल तो दे देगा ना पीछे अपने वाले को, तो ये अब बन गया हमारा 9, और यहाँ पर आ जाएगा 10। ठीक है, अब ये अगेन हासिल देगा इधर, तो ये अगेन बन जाएगा 9, और यहाँ पर बन जाएगा 10। अगेन इधर हासिल देगा तो ये बन जाएगा 9, और यहाँ पर बनेगा 10, मतलब लास्ट वाले के पास 10 रहेगा, बाकी सभी जगह 9 रहेगा। ये समझ में आया? ये चीज समझ में आया कि हासिल कैसे ले रहे हैं आगे से? चैट में लिख के बताइए। ठीक है, तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, और ये बस समझाने के लिए लिख रहा था। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सिंपली यहाँ पर लिख दोगे कि सर यहाँ पर हमारा 5 बचा, यहाँ पर 9, 9, 9, और ये हमारे पास 10 है। तो अब घटा दीजिए, 10 में से 5 घटाइएगा, 5 मिलेगा। 9 में से 5 घटाओगे, सॉरी 9 में से 2 घटाओगे तो 7 मिलेगा। पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दीजिए, 9 में से 5 घटाओगे 4 मिलेगा, 9 में से 7 घटाया 2 मिला, और 5 में से 4 घटाया 1 मिला। तो आंसर कितना आ रहा है, 124.75 रुपये। ठीक है, तो आप कह सकते हो 124.75 यहाँ पर रुपए होना चाहिए सभी ऑप्शन में। ठीक है, जो मिसिंग था। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर डी सही है। क्लियर है? 124.75 रुपये और चाहिए, ताकि मनोज वो गणित की बुक खरीद सके। क्लियर है? बताइए, समझ में आया? ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। तो सिंपल सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन था, घटाव का क्वेश्चन था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल, दशमलव संख्या को कैसे गुना करते हैं।
किसी भी दो या दो से अधिक डेसिमल नंबर आ जाए तो उसको आप कैसे मल्टीप्लाई करोगे। देखिए भाई, एक छोटा सा उदाहरण से समझा रहा हूँ, फिर क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि अगर मैं बोल रहा हूँ 1.2, इसको मुझे गुना करना है 0.3 से, ठीक है। तो आप बोलोगे सर क्या करेंगे, बिना दशमलव का नंबर लिख देंगे। 1.2 के जगह पर मैं 12 लिख दूंगा, इसको दशमलव को इग्नोर करो, बस 12 लिख दो। 0.3 के जगह पर आप 3 लिख दो, ठीक है। 12 को 3 से गुना करिए, अगर टेबल याद है तो सीधे टेबल पढ़ दीजिए, पहाड़ा नहीं याद रहेगा तो गुना करेंगे। तो 12 को 3 से गुना करेंगे तो 36 मिलेगा। इतना क्लियर होगा सभी का, 12 को 3 से गुना करेंगे 36 मिलेगा। तो यहां पर आप लिख दो 36, ठीक है। लेकिन आपका आंसर 36 नहीं होगा, आप बोलोगे सर पहले वाले नंबर में, आप समझिएगा, पहले वाले नंबर में दशमलव के बाद एक अंक है, दूसरे वाले नंबर में भी दशमलव के बाद एक अंक है, तो यहां से एक अंक मिला दशमलव का, यहां पर भी एक अंक मिला दशमलव का, इन दोनों को जोड़ देते हैं। आप बोलोगे सर दशमलव का 2 अंक हुआ। अब इस वाले जो आंसर आया है हमारा, इसको अंतिम से गिनते हुए 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे, 2 अंकों के बाद, ठीक है, अंतिम से गिनते हुए। तो 2 अंक गिनिए, 1 2, और यहाँ पर पॉइंट लगा दीजिए, तो आंसर आपका आएगा 0.36। ये समझ में आया। तो पहले क्या करेंगे, बिना दशमलव का गुना, उसके बाद अंक गिन लेंगे, कितने दशमलव के बाद कितने अंकों के बाद पॉइंट लगाना है। क्लियर है। अच्छा, एक से अधिक नंबर अगर आ गया तो, मतलब अगर मैं ऐसे क्वेश्चन दे दूं, अगर मैं ऐसे दूं कि आपको गुना करना है 1.5 इंटू 0.7 इंटू 0.1, इसको गुना करना है। या मैं थोड़ा और इसको कर दे रहा हूँ, 0.01 कर दे रहा हूँ। 1.5 इंटू 0.7 इंटू 0.01। अब देखिए इसको, आप बोलोगे सर यहाँ पर मैं इसको 15 लिख देता हूँ बिना दशमलव का, यहाँ पर मैं 7 लिख दे रहा हूँ, और यहाँ अगर दशमलव हटा दोगे 0.01 में से अगर पॉइंट हटा दिया तो 001 मिला, और 001 करने का मतलब तो ये एक ही है ना, तो ये 1 है। तो 15 इंटू 7 इंटू 1 करोगे तो कितना मिलेगा, इन सभी को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको मिलेगा 15 इंटू 7 105, और 105 को 1 से गुना करोगे तो 105 ही मिलेगा। इतना क्लियर है। 15 इंटू 7 इंटू 1 करने पर 105 मिला, बताइए, इतना तो क्लियर है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहां पर लिख दो कि सर इसका आंसर, पहले अभी मैं 105 लिख रहा हूं, अभी ये आंसर नहीं है, ठीक है, अभी इसमें दशमलव लगाना है। तो आप दशमलव कितने अंकों के बाद लगाओगे, आप बोलोगे सर यहाँ पर एक अंक है पॉइंट के बाद, यहाँ पर एक अंक है, और यहाँ पर 2 अंक है, तो 1 1 और 2, मतलब 2 1 3 और 3 1 4, मतलब दशमलव के 4 अंक होने चाहिए। तो एक अंक ये वाला हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा ये हुआ, चौथा अंक कुछ यहाँ पर आएगा, और इसके बाद यहाँ पर पॉइंट आएगा। तो ये जो खाली जगह बच गया, यहाँ पर इस खाली जगह में आप 0 लगा दोगे, ठीक है। तो आंसर आएगा आपका 0.0105। ये क्लियर है, कर लेंगे ऐसा। तो 2 से अधिक नंबर भी मल्टीप्लाई करने आ जाएगा तो कर लोगे पहले। तो एक बार मैं समराइज कर रहा हूँ, बिना दशमलव का गुना कर दीजिएगा, उसके बाद दशमलव का अंक गिन के पॉइंट लगा दीजिएगा, पॉइंट लगाओगे अंतिम से गिनते हुए, ठीक है, राइट साइड से गिनेंगे, ठीक है। चलिए, तो ट्राई करिए, पहले इस क्वेश्चन को आप खुद से करके बताइए, फिर मैं करूंगा। क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ 4.2 इंटू 1.2, ठीक है, 4.2 इंटू 1.2। ट्राई करना है आपको खुद, और आंसर कहाँ बताना है, चैट सेक्शन। करोगे क्या, सबसे पहले 42 को 12 से गुना कर दीजिए ना, 42 को 12 से गुना कर दो। ये मल्टीप्लीकेशन तो बहुत आसान है, 42 इंटू 12, 42 को 12 से गुना कीजिए। उसके बाद देखिए 2 अंकों के बाद दशमलव लगाना है, क्योंकि पहले वाले नंबर में भी पॉइंट के बाद एक अंक, दूसरे में भी पॉइंट के बाद एक अंक है, मतलब एक और एक को जोड़ा 2 मिला, ठीक है। तो दक्ष के नाम से जो बच्चों आपका आंसर है 5.04। ठीक है, देखते हैं अभी सॉल्व करके, बाकी लोग लिखिए। तो रुपेश के नाम से जो बच्चों आपका भी आंसर है 5.04, मोहित का भी आंसर है 5.80। तो अभी मैक्सिमम आंसर आ रहे हैं, और सभी के आंसर 5.04 ही आ रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है।
अच्छा, अभी मुझे चैट में लिख के बताओ कि 42 को मैं 12 से गुना करूं तो कितना मिलेगा। 42 को मैं 12 से गुना करूं तो 504 मिल रहा होगा। करके देखते हैं। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। ठीक है, यहाँ पर क्रॉस बनाओगे। 1 2 जा 2 और 1 4 जा 4। इसको आप लिखोगे 4, 8 और 2 को जोड़ा 10, हासिल एक 504। तो ये तो समझ में आया कि अगर मैं 42 को, इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। आप बोलोगे सर अगर मैं 42 को 12 से मल्टीप्लाई करूं तब तो हमारा आंसर कितना आएगा, 504 आएगा। ठीक है, लेकिन आपका जो क्वेश्चन था वो था 4.2 गुना 1.2। तो मुझे बताइए, पहले वाले नंबर में आपको दिख रहा है दशमलव के बाद एक अंक है। पहले वाले नंबर में दशमलव के बाद एक अंक है। दूसरे वाले नंबर में भी दशमलव के बाद एक अंक है। तो एक अंक यहां से मिला, एक अंक यहां से मिला, दशमलव का 2 अंक हो गया। ठीक है, तो आप बोलोगे सर इस नंबर में, इस आंसर में दाएं तरफ से गिनते हुए, या कह सकते हो अंतिम से गिनते हुए, 2 अंकों के बाद पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, तो एक अंक ये हुआ 4, इसको मिटा। ठीक है, एक अंक ये हुआ हमारा 4, दूसरा अंक हुआ ये 0, और यहां पर पॉइंट लगा दीजिए। आंसर आपका आ जाएगा 5.04, जो सभी के आंसर आ रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। देखो यहाँ पर 12 से गुना करने का एक और तरीका भी मैं बताया था, इतना भी लिखने की जरूरत नहीं है। अगर टेबल याद है, मुझे बताइए 42 और 12 में किसी एक नंबर का टेबल याद है क्या। 42 या 12 में किसी का टेबल याद है क्या। 42 का याद है या 12 का याद है। 12 का याद है, 42 का नहीं याद होगा, है ना। तो आप बोलोगे सर 12 को पकड़ेंगे इस तरीके से और 12 का टेबल पढ़ देंगे। 12 को 2 से गुना कीजिए, 12 टू जा कितना होगा, 12 दूना 24। 24 का 4 लिखो, हासिल 2 लिख लो, अपने मन में रखना। ठीक है, अभी मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ ऊपर में 2। ठीक है, अपने मन में रखो 2। 12 को 4 से गुना कीजिए, 12 चौके 48 और 2 जोड़ दो, 48 में 2 जोड़ा 50 मिल गया। देखो एक स्टेप में आंसर आ गया क्या, 504। 42 से गुना करके 12 में। ठीक है, तो 42 को 12 से गुना करोगे 504, देखो एक स्टेप में आ गया। अगर किसी एक नंबर का टेबल याद है तो ऐसा यूज करना, टेबल नहीं याद रहेगा तब तुम्हारा जो मेथड है वैसे ही करेगा। मुझे बताइए, अगर मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। अभी मुझे बताओ, अगर मैं 0.42 की गुना करूँ 0.012 में, इसका आंसर कितना होगा। 0.42 में 0.012, ऐसा कर रहा हूँ कुछ। 0.42 इंटू 0.012 मल्टीप्लाई करना है, बताइए आंसर कितना होगा। देखिए 42 से तो 12 को गुना करना ही होगा, और 42 को 12 से गुना करके तो आप लिख ही चुके हो ऊपर की 504 आ रहा है। ठीक है, तो आप 42 को अगर 12 से गुना करोगे तो आपका आंसर तो यहाँ दिखेगा ना, 504। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे बताइए कि दशमलव कहाँ पर लगाएंगे, यही तो डिसाइड करना ना, डेसिमल कहाँ पर लगेगा। तो आप बताइए, पहले वाले नंबर में दशमलव के बाद कितना अंक है। पहला वाला जो नंबर है, अच्छा रुपेश का आंसर आ चुका है, वेरी गुड रुपेश। ठीक है, तो आपने 5 अंकों के बाद लगाया। ठीक है, तो आप बोलोगे सर पहले वाले नंबर में दशमलव के बाद 2 अंक है ना, यहाँ पर आपको दिख रहा है 2 अंक। ठीक है, दूसरे वाले नंबर में दशमलव के बाद कितना अंक है, तो आप बोलोगे सर दशमलव के बाद यहाँ पर 3 अंक है। ठीक है, 012। तो यहाँ से मिला मिला मुझे 2 अंक, यहाँ पर मुझे मिला 3 अंक, और 2 और 3 को जोड़ेंगे तो मिलेगा 5 अंक, है ना। तो 5 नंबर, मतलब डेसिमल का 5 नंबर होगा। तो 5 अंकों के बाद पॉइंट लगाना है ना आपको। तो 5 अंकों के बाद पॉइंट लगाना है, आप गिन दीजिए अंतिम से, 1 2 3, यहाँ पर कुछ आएगा चौथा, यहाँ पर आएगा कुछ पांचवा, और यहाँ पर पॉइंट लगाओगे तो 3 अंक यहाँ पर है तो 2 जीरो लगा दीजिए। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा 0.00504। ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, ऐसा कर लोगे। ठीक है, चलो इसको मैं थोड़ा और चेंज कर रहा हूँ फिर से। अगर मैं इसमें ऐसे लिखूँ 4.2 इंटू 0.12, देखो क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा सा चेंज कर रहा है, आपका आंसर बदलते जाएगा। 0.1। ठीक है, इसको आंसर करिए।
आप बोलोगे सर ये हमारा 42 है, ये हमारा 12 है, बिना दशमलव का लिख रहा हूँ, दशमलव को इग्नोर करते हुए इन सभी को गुना करो, तो 42 को 12 से गुना करोगे, 12 को जो भी आंसर आएगा उसको 1 से गुना करेंगे, तो 1 से गुना करके कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो आप बोलोगे सर इसका आंसर 504 ही आएगा अगर बिना दशमलव वाले नंबर को गुना करूँ तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूँ, 504, 504 लिख दिया। अब बोलिए दशमलव कितने अंकों के बाद लगाओगे, एक अंक, एक, दो, तीन, चार, मतलब दशमलव देखिए कितने अंकों पे है, तो एक, दो, तीन, चार, तो 4 अंकों के बाद, तो आप बोलोगे सर एक अंक 3 अंक तो दिख ही रहा है ना यहाँ पर, तो एक जीरो लगा दीजिए, तो ऐसे कर सकते हो, 0.0504। क्लियर है इतना, इतना क्लियर है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब अगर किसी दशमलव संख्या को आपको गुना करना हो इंटू 10 से, अभी समझिएगा हम लोग करने क्या वाले हैं, उसके बाद मैं पूछूंगा तो आंसर दीजिएगा। किसी भी डेसिमल नंबर को आपको अगर 10 से गुना करना हो, अगर 100 से गुना करना हो, अगर 1000 से गुना करना हो, या फिर 10,000 से गुना करना हो, मतलब ये वाला टाइप अभी हम लोग सीखने वाले हैं। मतलब एक रहेगा और उसके बाद कुछ शून्य रहेंगे, तो अगर ऐसे नंबर को किसी डेसिमल नंबर से गुना करना हो तो उसका क्या रूल होता है, ठीक है। अब ये इसके काफी अलग अलग मेथड आप देखते होंगे कई जगह पर, जो कुछ सबसे आसान मेथड है वो दो मेथड मैं आपको सिखा रहा हूँ। पहला जो अभी मैंने कराया बिना दशमलव का गुना करी, जैसे कि अगर मैं बोल रहा हूँ मेथड 1, तो जिस तरीके से अभी कर रहे थे वही वाला मेथड अगर मैं फॉलो करूँ, तो आप कह सकते हो ना कि सर 2358 की अगर मैं गुना करूँ 100 से तो कितना आंसर आएगा, मुझे बताइए। सिर्फ इतना बताओ, 2358 की अगर मैं 100 से गुना कर दूं, 2358 को 100 से गुना करूं, तो लास्ट में 2 जीरो लगा दोगे, 2358 तो लिखोगे ही ना ऐसे, और यहाँ पर 2 जीरो लगा दोगे लास्ट में, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर कोई डाउट है तो देखिए, अगर मैं बोलूँ 15 को गुना कीजिए आप 10 से, तो आप लिखोगे 15 लिखने के बाद 1 जीरो लगा देते हो, क्योंकि 15 को 1 से गुना किया तो 15 और 1 जीरो लगा दिया। मुझे बताइए 25 को अगर मैं 1000 से गुना करूँ तो कितना मिलेगा। जो जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसका आंसर करते जाइए, तो आप सारे चीज सीख जाओगे। 25 को 1000 से गुना करो तो आप बोलोगे सर 25 लिखेंगे, 25 इंटू 1 किया, 25 मिला, यहाँ पर 3 जीरो है तो 3 जीरो लगा दिया, ठीक है। अगर मैं 7 को गुना करूँ 100 से तो कितना मिलेगा, 7 को 1 से गुना करोगे 7 और 2 जीरो लगा दोगे, है ना। तो ये तो काफी आसान है, 10 से 100 से 1000 से गुना करना या 10,000 से गुना करना, ठीक है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर अगर मैं 2358 को 100 से गुना करूँ, तो आप बोलोगे सर 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2358, ठीक है। यहाँ पर 2 जीरो है तो मैं 2 जीरो और लगा दिया, इतना क्लियर होगा। अब आप देखो क्वेश्चन में डेसिमल कहाँ पर लगाया गया, डेसिमल यहाँ पर है, ठीक है। तो मुझे बताइए पहले वाले नंबर में, ये जो नंबर लिखा गया है, इस वाले नंबर में दशमलव के बाद कितने अंक है, दशमलव के राइट साइड में कितने अंक है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर दशमलव के बाद 3 अंक है, ठीक है, 3, 5 एंड 8, 3 अंक दिख रहे हैं ना, 3, 5 और 8, ठीक है। दूसरे वाले नंबर में कोई दशमलव है क्या, दूसरे वाले नंबर में कोई दशमलव नहीं है, ठीक है। तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पर दशमलव के 3 ही अंक है, ठीक है, दशमलव के 3 अंक है, एक अंक हुआ 3, दूसरा अंक हुआ 5 और तीसरा अंक हुआ 8, डेसिमल के 3 डिजिट है। तो आप इस नंबर में 3 अंकों के बाद डेसिमल लगाइए और इधर से गिनते हुए 3 अंकों के बाद डेसिमल लगाइए, तो एक अंक ये दिखेगा, दूसरा ये दिखेगा, तीसरा ये दिखेगा, तो आप लिखोगे सर यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। अब मुझे बताइए क्या मैं ये 2 जीरो को हटा सकता हूँ, लास्ट में 2 जीरो लगा हुआ है, उसको मैं हटा सकता हूँ ना, 235.8 आंसर दे सकता हूँ, ठीक है। तो फाइनल आंसर ऐसा लिखेंगे, ठीक है, फाइनल आंसर लिखेंगे 235.8, क्योंकि आपको पता है कि 15.7500 लिखूं या 15.75 लिखूं, दोनों ही इक्वल है, ठीक है, ये इक्वल है ना, ठीक है। 15 रुपया 0 पैसा लिखूं, 15.00, या इसको 15 लिखूं, दोनों ही चीज इक्वल है, ठीक है। तो पॉइंट के बाद अगर कुछ जीरो लगाया हुआ है लास्ट में तो जीरो को नहीं लिखते, हटा देते हैं, उसका कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, लेकिन अंतिम में होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है कि अंतिम में होना चाहिए। बताइए ये वाला मेथड क्लियर है, ये समझ में आया, पहला वाला मेथड।
क्योंकि और एक मेथड सीखेंगे इससे भी आसान। ठीक है, अगर कोई डाउट रहे तो डी लिखना। ठीक, तो सभी को समझ में आ रहा है। अब देखिए मेथड 2 से करते हैं, और मेथड 2 और भी आसान है। मेथड 2 में आपको क्या करना होता है, आपको क्वेश्चन दिया गया 2 पॉइंट, इसको ऐसे समझिए, कभी भी हमें कोई दशमलव संख्या को 10 से गुना करना हो, 1000 से गुना करना हो, 100 से गुना करना हो, या 1000 से गुना करना हो, या एक के बाद कुछ जीरो लगाए गए हैं और ऐसे नंबर से गुना करना हो। ठीक है, तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, बस दशमलव को दाएं तरफ यानी राइट साइड, ठीक है, राइट साइड शिफ्ट करते हैं, मतलब दाएं तरफ ले जाते हैं उसको, दाएं तरफ शिफ्ट करेंगे। अब दाएं तरफ शिफ्ट करने का मतलब क्या हुआ, कितना अंक शिफ्ट करेंगे, तो जितना जीरो रहेगा उतना अंक दाएं तरफ ले जाना। अगर 10 से गुना करोगे तो एक अंक दाएं तरफ जाएगा, अगर आप 100 से गुना करोगे तो दो अंक दाएं तरफ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दो जीरो है। 1000 से गुना करोगे तो 3 अंक दाएं तरफ जाएगा, और 10,000 से गुना करोगे तो 4 अंक दाएं तरफ जाएगा। मतलब कहने का मोटा मोटी मतलब ये हुआ कि पॉइंट को उतना ही अंक राइट साइड ले जाएंगे जितना जीरो है। ठीक है, अभी उदाहरण से सीखते हैं, उदाहरण से समझ में आएगा क्लियर। जैसे इसको मैं मिटा रहा हूं, अब समझिए, यही वाला क्वेश्चन देते हैं, इसी समझते हैं। 2.358, अगर इसको आपको गुना करना था 100 से, ठीक है, मुझे बताइए कि 100 में कितना जीरो है, 100 में कितना जीरो है, 100 में दो जीरो है। आप बोलोगे सर 100 में दो जीरो है, तो इस पॉइंट को, जो क्वेश्चन है, इस पॉइंट को दो अंक दाईं तरफ ले जाइए। दाईं तरफ करने का मतलब इस तरफ ले जाओगे, राइट साइड, 2 अंक। तो गुना के केस में ये ध्यान दीजिएगा, गुना के केस में राइट साइड ले जाते हैं, भाग के केस में बाएं ले जाएंगे। तो भाग जब पढ़ेंगे तो वो देखेंगे, अभी गुना देखें। तो 2 अंक दाईं तरफ ले जाने का मतलब एक अंक हुआ 3, दूसरा अंक हुआ 5, और ये क्या, मैं 5 के बाद दशमलव ले जाऊं तो ऐसा लिख सकते हैं 2, 3, 5.8। अगर 2 अंक दाईं तरफ ले जाएंगे तो देखो आंसर आ गया एक स्टेप में। बताइए, ये क्लियर हुआ, इतना समझ में आया? ठीक है, तो और भी क्वेश्चन करते हैं, अगर कोई भी डाउट होगा तो क्लियर हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर लिखूं 15.973 और इसको गुना करना है आपको 100 से, इसका आंसर बताइए। 15.973 को अगर 100 से गुना करने के लिए बोलो तो क्या करोगे, कैसे करोगे? बोलोगे सर 100 से गुना करना है ना, दो जीरो है यहाँ पर। अगर दो जीरो है तो 2 अंक दाईं तरफ ले जाइए, लेकिन ये जरूरी है कि यहाँ पर एक भी होना चाहिए। ठीक है, एक के बाद दो जीरो है, तो 2 अंक दाईं तरफ ले जाओ, तो 2 अंक दाईं तरफ ले जाने का मतलब 7 के बाद चला जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1597, मतलब 1597.3 हमारा आंसर आएगा। बताइए, क्लियर है? अगर मैं आपको बोलूं कि आप गुना करके बताइए 5.29, इसको गुना करना है मुझे 1000 से, अब क्या आंसर आएगा, 5.29 इंटू 1000। यहां पर आप बोलोगे सर 3 जीरो है, आगे में एक लगा हुआ है और 3 जीरो है, तो दशमलव को 3 अंक दाईं तरफ ले जाना है, 3 अंक राइट साइड ले जाओगे, मतलब दाईं तरफ ले जाओगे। अब यहाँ पर तो सिर्फ 2 ही अंक है, तो 3 अंक कैसे करें, तो तीसरा अंक जीरो होगा, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर अंकों की कमी होगी, जीरो लगा देना। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर लिखते हैं, देखो मैं अगर ऐसे लिखूँ 5.29 था ना आपका, तो 3 अंक दाईं तरफ ले जाने का मतलब एक अंक तो दो हुआ, दूसरा अंक 9 हुआ, तीसरा अंक कुछ यहाँ पर होगा ना, और ये अंक क्या रहेगा, जीरो रहेगा। अब इसके बाद यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो 5, यहाँ पर क्या बोलोगे, 5290 पॉइंट, पॉइंट के बाद कुछ नहीं है तो जीरो है, और इसको हम लोग लिखेंगे कितना, तो आप इसको लिखोगे 5290, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे ये लिखोगे तो सही होगा, लेकिन इससे बेटर होगा कि हम ऐसे लिखें। ठीक है, 5290 लिखें। क्लियर है? बताइए, इतना समझ में आया? ठीक है, अगर मैं ऐसे क्वेश्चन दूँ 7.23 और इसको गुना करना है आपको अगर 100 से, क्या आंसर आएगा? देखो इसको तो याद कर लेना कि अगर हमारे पास कभी अगर
पॉइंट के बाद 2 अंक है, और यहाँ पर 100 से गुना करना, मतलब 1 के बाद 2 जीरो है, तो सीधे कुछ नहीं करना है, इस पॉइंट को हटा देना है, पॉइंट हट जाएगा, आंसर 723 आ जाएगा। ठीक है, हुआ वही चीज़ है, कुछ नया नहीं हुआ है। काफ़ी अलग अलग तरीके से कर सकते हो। आप बोलोगे सर पॉइंट को 2 अंक दाईं तरफ से जाने का मतलब 723 के बाद पॉइंट आ जाएगा, 723 के बाद पॉइंट आ रहा है, इसका मतलब ये 723 ही है। ठीक है, ये 723 है। समझ में आया? जैसे कि अगर मैं बोलूँ आपको कि वन, मैं लिख रहा हूँ 2.917, और इसको मैं 1000 से गुना कर रहा हूँ। ठीक है, आप बोलोगे सर यहाँ पर 3 जीरो है, यहाँ पर 1 के बाद 3 जीरो है, और यहाँ पर 3 अंक है दशमलव के। ठीक है, तो सीधे सीधे दशमलव हटा दीजिए, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर आ जाएगा 2917, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2 सेकंड में आंसर आ जाएगा। समझ में आया? क्योंकि 3 अंक दाएं तरफ ले गए उसको, 2.917 में पॉइंट को आप 3 अंक दाएं तरफ ले गए, तो ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर आने का मतलब ये 2917 है ये। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? समझ में आ गया? ठीक, तो ये क्वेश्चन करके बताइए, अगर मुझे बोला गया कि 1.27 को 20 से गुना कीजिए, 1.27 इंटू 20, देखो इसका क्या क्या स्टेप्स है। पहले आप बोलोगे सर करना क्या है, 1.27 इंटू 20, ये तो हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, 127 को मैं 20 से गुना करना चाह रहा हूँ। ठीक है, पहले पॉइंट को इग्नोर कर दिया, बिना पॉइंट का गुना कर रहा हूँ। अब 127 को अगर मैं 20 से गुना करना चाहूँ, क्या 127 को 20 से गुना करूँ? उससे बेटर होगा कि मैं 127 को मैं 2 से गुना कर देता हूँ बस, और लास्ट में एक जीरो लगा दूंगा, है ना। 127 को आप 2 से गुना कर दो और लास्ट में एक जीरो लगा दो, तो 127 को 2 से गुना करोगे तो कितना मिलेगा? तो 127 को 2 से गुना करके देखिए, 7 दूनी 14 का 4 1, 2 दूनी 4 1 5, और 2 एकम 2, 254। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 254। क्या किया, 127 को बस 2 से गुना किया हूँ। अब ये वाला जो जीरो है वो जीरो यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, 2540। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि 127 इंटू 20 करने पर यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 2540। कितने अंकों के बाद पॉइंट लगाइएगा, तो आप बोलोगे सर 2 अंकों के बाद पॉइंट लगाइएगा। ठीक है, तो आंसर आपका कितना आएगा, 25.4। ठीक है, तो ये आंसर छोड़िए। अच्छा, 25.40 भी लिखोगे ना तो आंसर तो सही है, लेकिन बेटर होगा कि आप ये आंसर लिखो, 25.4। समझ में आया? क्लियर है? अच्छा, यहाँ पर अगर कोई डाउट है कि मैंने कैसे किया, तो इसको मैं एक बार समझा रहा हूँ, समझिएगा। देखो, अगर मैं आपसे समझाया था, पहले ही पढ़ाया हूँ कि अगर मैं कभी लिखो 15 को गुना करना है हमें 300 के साथ। ठीक है, 15 इंटू 300, तो क्या आप 15 को 300 से गुना करोगे? आप 15 को 3 से गुना करते हो ना, ये बताया कि 15 को 3 से गुना कर दीजिए। 15 को 3 से गुना करोगे 45 मिलेगा। 3 के बाद 2 जीरो लगाया गया है, तो आप यहाँ पर 2 जीरो लगा दीजिएगा। समझ में आया? ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ कि अब मुझे बताइए कि 0.15 की अगर मैं गुना करूँ 300 से, तो आंसर कितना आएगा? अगर मैं 0.15 की गुना करूँ 300 के साथ, आवाज नहीं आ रही। 45। ठीक है, आप कह रहे हो 45 आएगा सर, बिल्कुल सही है, आप कह सकते हो सर। ये आपकी आप कुछ बोल रहे हो क्या? कोई आवाज डाउट है क्या? नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? बिल्कुल आवाज जा रही है, सभी लोग बताइएगा। तो साहिल, आप एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करो, बाकी सभी को आवाज जा रही है। ठीक है, अगर आवाज में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन कीजिए, सही हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करोगे सर, 15 की गुना करें 300 के साथ, तो 15 की अगर 300 से गुना करोगे तब तो 4500 मिलेगा। ठीक है, 4500 मिलेगा। अब बोलोगे पॉइंट कहाँ लगाएं, 2 अंकों के बाद पॉइंट लगाओगे, क्योंकि दूसरे वाले नंबर में तो कोई डेसिमल नहीं है, पहले वाले नंबर में दशमलव के बाद 2 अंक है, तो 2 अंकों के बाद पॉइंट लगाइए, यहाँ पर 2 अंकों के बाद लगाओगे तो 45.00 आ रहा है। अब 45.00 को मैं 45 लिख सकता हूँ। क्लियर है? अच्छा, इसका एक और तरीका था क्या? इसका एक और तरीका बताया था, ऐसे भी कर सकते हो।
आप ये कह सकते हो सर इसको मैं भिन्न के रूप में बदल कर भी कर सकता हूँ, कुछ भी गलत नहीं होगा, सेम ही चीज होगा। इस पॉइंट को अगर मैं हटाऊं तो बताइए नीचे में कितना लिखोगे? अगर मैं 15 0.15 का पॉइंट हटा दूं तो नीचे में कितना लिखोगे? 100 लिखेंगे। वेरी गुड। आप बोलोगे 15 के पॉइंट के बाद 2 अंक है तो नीचे में एक डबल जीरो लिखेंगे। ठीक है, अब ये जीरो से ये जीरो कटा, ये वाला जीरो से ये जीरो कटा, अब बच के आ रहा है 15 × 3। ठीक है, तो वहां से भी आंसर देखो 45 आएगा। मतलब कहने की बात है जैसे भी करो आंसर तो सेम ही आएगा, बाकी सारे मेथड आसान। ठीक है, समझ में आया ये सारा चीज? तो यस लिख के बताइए, क्योंकि अब मैं पोल में क्वेश्चन पूछूंगा, पोल में आंसर करना। क्लियर है? ठीक है, तो ट्राई करो। पहला क्वेश्चन है डेसिमल मल्टीप्लीकेशन का। क्वेश्चन बोला जा रहा है 5.3 को गुना करना है आपको 3.6 से। 5.3 इंटू 3.6। सभी ऑप्शन को देखिएगा ध्यान से, मिलते जुलते ऑप्शन है। ठीक है, तो दशमलव को देखिएगा ध्यान से, कहाँ पर दशमलव है। पहले वाले में वो 1.908 है, दूसरे वाले में 19.18 है, ये 19.8 है, और यहाँ पर लिखा गया 19.08। ठीक है, तो सारे ऑप्शन को देख के कौन सा सही है। 5.3 इंटू 3.6। देखो इतने बेसिक कैलकुलेशन तो आपको करना पड़ेगा। गुना, सबसे पहले आप क्या करो, 53 को गुना करो 36 से। इतनी प्रैक्टिस आपको बस इसीलिए कराया जाता है ताकि आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो। ये सारी चीजें आप छोटी छोटी गलतियां जो कर रहे हो वो ना करो। स्टेप्स क्या होंगे? 53 को 36 से गुना करें, उसके बाद देखिए दशमलव के बाद कितना अंक है, पॉइंट कहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, तो अभी मैं समय दे रहा हूँ, आराम से करिए। एटलीस्ट 53 और 36 को गुना सही से करो। 53 इंटू 36 गुना करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और अभी तक जितने आंसर आए हैं मैक्सिमम आंसर सही है, और लेकिन 2 बच्चों का आंसर गलत भी है। होना नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, आपने ट्राई किया। जितना सही आंसर दोगे उतनी आपकी परफॉर्मेंस सही होगी, तो टाइम लेके किया करो। ठीक है, कई बार आप लोग आता तो है आपको, लेकिन आप हड़बड़ी में आंसर गलत कर देते हो। तो जल्दी करने से बेटर होगा कि लेट आंसर करो, सही आंसर करो। चलो, तो ऑलमोस्ट सभी ने आंसर दे दिया, तो मैं पोल को एंड कर रहा हूँ और इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या करोगे, 53 को 36 से गुना करोगे। तो मुझे बताइए 53 को 36 से गुना किया तो कितना आंसर आ रहा है? बस मुझे बताइए 53 इंटू 36 किया तो कितना आया? 53 को 36 से गुना किया तो कितना आया? 1908 या 1918? 1908 या 1918 करके देख लेते हैं ना। चलो 1908 करो, चलो करते हैं। 6×18 का 8, हासिल 1, 6×5 = 30 और 1 31, तो यहाँ पर तो 31 आ जाएगा। 53 को 6 से गुना किया, यहाँ क्रॉस लगाया, 3×3 = 9 और 5×3 = 15। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 8, 9 1 10 का 0, हासिल 1, 5 3 8 1 9, और यहाँ पर 1, तो 1908 आया। ठीक है, अब 1908 करने का मतलब अगर मैं ये क्वेश्चन को देखूं, अगर मेरे एग्जाम में आएगा तो मैं बोलूंगा ये ऑप्शन हो सकता है कि अभी चेक करते हैं। ये वाला तो नहीं होगा ना, ये तो 1918 है, ये तो 198 है, ये नहीं होगा। और ये वाला ऑप्शन हो सकता है, मतलब या तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा या ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ए या डी में कोई हो सकता है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर 53 को 36 से गुना किया तो हमारा आया 1908। अब डेसिमल देख लो, पॉइंट कहाँ पर लगाओगे, तो एक अंक यहाँ पर दिख रहा है, एक अंक यहाँ पर दिख रहा है, तो 2 अंक दिख गए दशमलव के, तो आप बोलोगे सर 2 अंकों के बाद डेसिमल लगाइए, 1 2, यहाँ पर पॉइंट लगाओगे तो 19.08 हमारा आंसर आएगा। समझ में आया? ऑप्शन नंबर डी।
ये नहीं हो, क्योंकि यहाँ पर 3 अंकों के बाद पॉइंट है। ठीक है, पहले वाले ऑप्शन में 3 अंकों के बाद पॉइंट था, तो हमें 2 अंकों के बाद पॉइंट चाहिए था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 1 दशमलव था, 1 पॉइंट यहाँ पर था। क्लियर हुआ? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। बताइए, समझ में आया तो वाई लिख के बताइए, कोई भी डाउट है तो डी लिखिए। ठीक है, तो अगर वाई लिख रहे हो तो अगला क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन आसान है। किस टाइप में आएगा ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन आएगा, किसी डेसिमल नंबर को 10 से 100 से 1000 से गुना करने के लिए सिखाया है ना। इसको अनेकों मेथड से कर सकते हो, जो भी आसान लगता है उस मेथड से कीजिए। 3.5 को गुना करना है 10 से, 3.5 इंटू 10। अब ये आंसर तो गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, वेरी इजी। ठीक है, तो इसको ट्राई कीजिए। दो दो मेथड सिखाए, दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। अच्छा, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत आसान में कर रहा हूं, इसमें भी कुछ आंसर गलत आ रहे हैं। तो अगर मैं जब पढ़ाते रहता हूँ ना, उस वक्त अगर कोई डाउट हो, आप लोग कॉपी मत किया करो एक दूसरे का आंसर। ठीक है, कि आंसर चैट सेक्शन में आ रहा है तो आप भी वही लिख दो। ठीक है, ऐसे आप सीख नहीं पाओगे। जो आपका आंसर आता हो, अगर नहीं समझ में आए तो डी लिखा करो। टारगेट ये है ना कि आपको सभी को समझ में आना चाहिए, तो अगर कोई भी डाउट हो तो पूछ लिया करो। कॉल में आंसर गलत देने से बेटर है ना कि आप पूछ लो उसको। एक बच्चे का आंसर बाकी है, तो मैं 10 सेकंड और रुक रहा हूँ। ठीक है, 10 सेकंड और। 5 सेकंड और। चलिए, सभी का आंसर आ चुका है, वेरी गुड। तो अभी मैं पोल को एंड कर रहा हूँ और इसको समझ। तो यहाँ पर आप बोलोगे, अच्छा जिसका पोल नहीं आता फोन में वो चैट में लिख सकते हो अभी। देखो, यहाँ पर मैं इसको अनेकों मेथड से सिखा दूँ, क्या क्या कर सकते हो आप। आंसर बी होगा, हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, बाकी सभी ऑप्शन गलत है। देखो, आप बोलोगे सर 3.5 इंटू 10 करना है। अगर मैं 35 को 10 से गुना करूँ, 35 इंटू 10 करूँ, तो आप बोलोगे सर 350 आएगा। 35 को 10 से गुना करना, तो 350 आएगा, एक जीरो लगा देंगे लास्ट में। ठीक है, तो यहाँ पर आपने लिखा 350, 350। पॉइंट कहाँ लगाओगे? आप बोलोगे सर पहले वाले, दूसरे में तो कुछ भी पॉइंट नहीं है, पहले वाले नंबर में पॉइंट के बाद एक अंक है 5। मतलब जो भी आंसर आ रहा है उसमें दाएं तरफ से, यानी अंतिम से एक अंक गिनते हुए पॉइंट लगा दीजिए। तो 35.0 लिखोगे, और 35.0 कहने का मतलब आपका आंसर 35 होगा। ये मत सोचना कि 35.0 आपने देखा और आंसर ऑप्शन नंबर डी कर दिया, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा? 35 होगा। तो ये समझ में आया मेथड वन। मेथड वन क्लियर है? चैट में लिख के बताइए कि पहले 35 को 10 से गुना किया, फिर पॉइंट लगा दिया। ठीक है, मेथड टू से भी कर सकते हो, शिफ्टिंग वाला मेथड बताया था ना अभी, कि अगर मैं 3.5 के गुना करूं 10 से, तो आप कह रहे हो कि सर 10 से गुना करना है, दशमलव को यानी पॉइंट को राइट साइड शिफ्ट करेंगे। कितना अंक शिफ्ट करोगे? तो आप बोलोगे सर एक अंक दाएं तरफ शिफ्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक जीरो है। ठीक है, तो आप 3.5 में अगर एक अंक दाएं तरफ ले जाओगे बिंदु को, तो ये पॉइंट 5 के बाद आ जाएगा। और 5 के बाद आने का मतलब ये नंबर कुछ ऐसा दिखेगा, 35 पॉइंट। पॉइंट के बाद कुछ नहीं है तो जीरो है, और 35.0 कहने का मतलब वो 35 है। समझ में आया? ऐसे भी कर सकते हैं। यहां से भी आंसर आया 35, ऑप्शन नंबर बी। सेकंड मेथड समझ में आया? बताइए, सेकंड वाला मेथड समझ में आया? तीसरा मेथड भी है। तीसरा मेथड से भी कर सकते हो, पॉइंट को हटा दीजिए पहले। 3.5 इंटू अगर 10 करना है, तो आप कह सकते हो सर इस पॉइंट को अगर मैं हटाऊं तो यहाँ पर नीचे में 10 लिख दूंगा, क्योंकि पॉइंट के बाद एक अंक है, तो नीचे में 10 से गुना कर देंगे, नीचे में 10 आ जाएगा। आपको पता है ना 2.3 है, तो इसको आप लिख सकते हो 2.3 बटा 10। 2.97 है, तो इसको हटाकर आप 100 लिखते हो। ये सारी चीज तो कर चुके हैं।
ठीक है, चलिए। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, 3.5 इंटू 10। अब क्या मैं इस पॉइंट से, इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल कर सकता हूँ। यहाँ से आगे आपका 35 है ना, तो सारे चीज कट के ये पूरा 10 से 10 कट गया है ना, तो आपका सिर्फ 35 बच रहा है। तो आंसर आया 35। तो सभी मेथड से देख रहे हो ऑप्शन नंबर बी होगा, चाहे कैसे भी करो, और सभी मेथड आसान है, वो बिल्कुल सेम चीज रहा है। अगला क्वेश्चन कीजिए, ट्राई करो। इस क्वेश्चन में आंसर सही आने चाहिए, बिल्कुल शिफ्टिंग मेथड लगा सकते हो, कोई भी मेथड से कीजिए, आंसर सही आना चाहिए। 222.35। अच्छा, ये नंबर बस देखने के लिए बड़ा नंबर लिखा गया है, मेथड सेम है, 1000 से गुना करना है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप शिफ्टिंग मेथड से कीजिए, मतलब पॉइंट को दाएं तरफ ले जाइए, देखिए कितना अंक दाएं तरफ ले जाओगे। आप बोलोगे सर 1000 से गुना करने का मतलब यहाँ पर 3 जीरो है, तो इस पॉइंट को 3 अंक दाएं तरफ ले जाइए। ठीक है, 3 अंक राइट साइड ले जाना है आप। देखिए आंसर क्या होगा, ए बी सी या डी। 3 अंक अगर हम दाएं, अपने कॉपी पर लिखो नंबर। ठीक है, सिर्फ देखोगे तो हो सकता है कि आपको, क्योंकि सारे ऑप्शन एक जैसे दिख रहे हैं। ठीक है, पॉइंट कहाँ पर लगा है मैं बता दे रहा हूँ, देखो पहले वाले नंबर में पॉइंट यहाँ पर है 8 के बाद, दूसरे में 3 के बाद है, यहाँ पर 5 के बाद है, और यहाँ पर पॉइंट ही नहीं है, डेसिमल ही नहीं है। ऑप्शन डी में कोई डेसिमल नहीं। 222.3586, 222.3586 इंटू 1000। सभी लोग आंसर कीजिए, कोई बैठा नहीं रहेगा। पिछला क्वेश्चन में आप में से हर एक बच्चे ने 100% बच्चे ने आंसर दिया था, सही या गलत उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, आंसर सभी ने दिया था। इस क्वेश्चन का भी कोशिश करो कि सभी लोग आंसर दो। अभी भी 3 बच्चे हो जिसका आंसर नहीं आया है, 3 स्टूडेंट हो जिसका आंसर नहीं आया है। तो अभी मैं 20 सेकेंड और दे रहा हूं, ठीक है। 2 बच्चे और हो अभी, 2 लोग और हो। 15 सेकेंड। 10। 10 सेकेंड और। चलिए लास्ट 5 सेकेंड। 5 4 3 2 1। चलिए इसको मैं एंड कर रहा हूँ और समझता हूँ। यहाँ पर आपको बोला गया है 222.3586 को 1000 से गुना कर। मुझे बताइए 1000 में कितने जीरो हैं, तो आप तो ये बड़ा जल्दी से बता दोगे कि यहाँ पर सर 3 जीरो है। इसका मतलब इस पॉइंट को 3 अंक दाईं तरफ ले जाइए ना, तो आप बोलोगे सर 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, मतलब 8 के बाद पॉइंट आ जाएगा। तो ये जो पॉइंट है 8 के बाद चला जाएगा। ठीक है, तो आप लिखोगे सर 222.3586, तो यही हमारा आंसर होगा। देखो ये कौन से ऑप्शन में, 8 के बाद दशमलव कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है ना, बाकी सभी गलत है। समझ में आया, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही था। ठीक है, कोई भी डाउट है क्या इसमें, और कोई मेथड से कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, देखो पॉइंट को हटा के कर लीजिए। 222.3586 को अगर मैं पॉइंट हटाना चाहूँ इस पॉइंट को, तो नीचे में कितना से गुना करूंगा, यहाँ तो 1000 है, नीचे में आप बोलोगे सर पॉइंट को हटाया तो 1 लिखा, यहाँ पर देखो 4 अंक है, तो यहाँ पर नीचे में 4 जीरो लगा दोगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर कटेगा, तो एक जीरो से ये जीरो कटा, ये वाले जीरो से ये वाला जीरो कटा, ये वाले जीरो से ये वाला जीरो कटा। अब देखो क्या दिख रहा है, 222.3586 बटा 10। ठीक है, अब इस पॉइंट नीचे में 10 आने का मतलब क्या हुआ, नीचे में अगर 10 है तो आप एक पॉइंट यहाँ पर लगा दोगे। ठीक है, एक अंक के बाद दाएं तरफ से गिनते हुए इस पॉइंट, मतलब ऐसे लिखोगे 22235.8.6 ऐसे लिखोगे। ठीक है, एक अंक के बाद पॉइंट लगा दो। क्लियर हुआ, ऐसे भी कर सकते थे।
बताइए। चलो तो एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूँ, क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ बच्चों का आंसर गलत था। तो ये क्वेश्चन करके बताइए मुझे, अगर मैं लिखूँ 315, या मैं थोड़ा सा छोटा ही नंबर दे रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं लिखूँ 25.91 और इसको मैं गुना करना चाहता हूँ 10,000 से, इसका आंसर कितना होगा, बता सकते हो क्या? 25.91 को अगर मैं 10,000 से गुना करना चाहूँ तो आंसर कितना आएगा? तो एक आंसर आ रहा है 2591.00, ऐसा लिखा आपने। देखते हैं ये सही है या गलत है। दक्ष का आंसर है ये। आप लोग सभी लोग सॉल्व करो अपने कॉपी पर, जो आपका आंसर आ रहा है वो लिखिए। देखो मुझे बताइए कि यहाँ पर आप, अच्छा मोहित का आंसर आ रहा है 259100, तो दूसरा आंसर ये है। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या करोगे, आप बोलोगे सर 4 0 है यहाँ पर, तो इस पॉइंट को 4 अंक दाईं तरफ ले जाना है, 4 अंक राइट साइड। तो यहाँ पर अगर मैं ऐसे लिखूँ 25.91, 4 अंक दाईं तरफ ले जाने का मतलब यहाँ पर तो 2 ही अंक है ना, एक अंक ये हुआ, दूसरा अंक ये हुआ, तो 2 अंक और लगा दो आप, 2 अंक और लगाकर इस पॉइंट को इधर भेज दो। ठीक है, तो आप लिखोगे सर 2591 और जो खाली जगह है वहां पर आप 0 लगा दोगे। ठीक है, और उसके बाद अगर पॉइंट जा रहा है तो इसका कोई वैल्यू नहीं, इधर 0 रहा होगा, है ना, तो इसका कोई वैल्यू है नहीं, 259100, ये हमारा आंसर आएगा। क्लियर है? तो हमारा आंसर क्या हुआ? 259100, ये फाइनल आंसर हुआ। समझ में आ गया ना? ठीक। तो अगर कोई डाउट है तो अभी रुक कर पूछ लेना, और अगर सारी चीज़ समझ में आ गई है तो आज की क्लास इतना ही रखते हैं। ठीक है, इसके आगे अगले क्लास में करते हैं।